Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, एंड हना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि अनु को हना की बीमारी का पता चल जाता है और वो हना के सामने तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, आंटी के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है और बिल्कुल नहीं रोती और दवाई लेने के बहाने बाहर चली जाती है। और बाहर आके गाड़ी में वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है बिकॉज वो अंदर से टूट चुकी होती है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि वो ऑलरेडी अपनी मम्मा को खो चुकी है और अब उसके पास आहना होती है और वो उसे बिल्कुल नहीं खोना चाहती। इसलिए अनु बहुत ज़्यादा रोती है और बोलती है, जान मैं अपनी मम्मा को खो चुकी हूँ, मेरे पास सिर्फ तुम हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खो सकती, किसी हाल में नहीं। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, किसी सूरत तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसकी नज़र डॉक्टर के कार्ड पर पड़ती है जो गाड़ी में पड़ा होता है। उसको उठाती है और बोलती है कि अब किसी एक डॉक्टर है जो मेरी लाइफ में फरिश्ता बन के आई है, सिर्फ यही है जो मेरी आहना को ठीक कर सकती है। तो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोती है और फिर उस नंबर पर कॉल करती है। तो वो डॉक्टर बोलती है कि हेलो कौन। तो वो बोलती है कि मैं अनु बात कर रही हूँ, मैं आज आपके पास आई थी ना अपनी फ्रेंड को लेके। तो बोलते हाँ हाँ अनु पहचान लिया तुम्हें, बोलो कैसी हो तुम, ठीक हो। बोलते हाँ 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 मैं ठीक हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ। तो बोलते तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो। हाँ ज़रूर मिल सकते हो, कहाँ हो तुम। तो बोलती है मैं पता नहीं, मैं मुझे नहीं पता मैं इस टाइम कहाँ हूँ। तो वो डॉक्टर बोलते तुम एक काम करो, मोबाइल की लोकेशन ऑन करो कि मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास। तो अनु जो होती है मोबाइल की लाइव लोकेशन उसको सेंड कर देती है। तो उसके बाद वो डॉक्टर जो होती है थोड़ी देर में उसके पास आ जाती है, देखते हैं कि अनु गाड़ी में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही है, हद से ज़्यादा। तो डॉक्टर बहुत डर जाते हैं, अपनी गाड़ी से भाग के पानी की बोतल निकालती है और अनु के पास गाड़ी में आके बैठ जाती है और उसे पानी पिलाने लग जाती हैं। तो अनु ऐसे जल्दी जल्दी सारा पानी पी जाती है। तो डॉक्टर कहती है रिलैक्स, चुप हो जाओ, रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना। तो अनु बोलती है आना ठीक तो हो जाएगी ना, मैं उसे नहीं खो सकती, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एक वही तो है मेरी लाइफ में। पता है मैं ऑलरेडी अपनी मम्मा को खो चुकी हूँ, मैं आना को किसी सूरत में भी नहीं खो सकती। अपने वादा किया था ना, अपने वादा किया था कि आना ठीक हो जाएगी, वो सच में ठीक हो जाएगी ना, प्लीज़ मुझे बताओ ना वो ठीक हो जाएगी ना। डॉक्टर कहती है हाँ हाँ वो ठीक हो जाएगी, तुम इतना रो क्यों रही हो, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। दोनों बोलती नहीं वो ठीक नहीं है, उसको चक्कर आते हैं, उसको वो ब्रेन हेमरेज है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है मैं कभी नहीं डरती, किसी चीज़ से नहीं डरती, बट हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि मैं हारा को खो ना दूँ। पता है वो इकलौती मेरे जीने की वजह है, अगर वो ही नहीं रहेगी मेरे पास तो मैं मर जाऊँगी, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, सच्ची बता रही हूँ, उसके बगैर मैं ज़िंदा रह ही नहीं सकती। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप प्रॉमिस करो आप उसे कुछ नहीं होने दोगे, वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को बचा लो प्लीज़। तो उसे बोल के बहुत ज़्यादा रोती है। तो डॉक्टर नुकहा कर लेती है और बोलते हैं कि हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तुमसे दूर नहीं जाने दूँगी, मैं उसे ठीक कर दूँगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, प्लीज़ अब रोना बंद करो। तो उन्होंने ऐसे आंसू पहुँचे, बोलती पक्का पक्का आप उसे ठीक कर दोगी ना, वो मुझसे दूर नहीं जाएगी ना। तो डॉक्टर बोलते हाँ वो तुमसे दूर नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे, चुप हो जाओ, ये लो और पानी पियो। तो उन्होंने कैसे पानी पिलाती है। तो उन्होंने फिर हंसने लग जाती है, कहती पता है मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं थक गई थी आना के सामने एक्टिंग कर करके कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बट मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। पता है मैं कोई भी दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ, दुनिया का जितना मर्जी मुझे दर्द दे तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, अब तक दर्द ही तो सहाय बने, लेकिन आना का बिल्कुल नहीं। उसे तो फीवर भी हो जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सबसे सुना है उसे बीमारी है, मुझे मेरा दिल अंदर से ऐसे कटता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है मेरा सांस बंद हो जाएगा। तो डॉक्टर बोलते शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे आना को, वो एकदम ठीक है और वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो तुम भी स्ट्रॉन्ग रहो। देखो वो तो बिल्कुल नहीं रो रही थी, तो तुम क्यों रो रही हो। अनु बोलती मुझे पता है वो सिर्फ एक्टिंग करती है, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पागल है, वो छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यार करती है वो भी मुझसे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग रहने की एक्टिंग करी है कि मैं वीक ना पड़ जाऊँ। तो वो डॉक्टर अनु का प्यार देख के आना के लिए वो भी पिघल जाती है और कहती है कि तुम इतनी अच्छी क्यों हो। तो अनु बोलती क्या। डॉक्टर कहती नहीं कुछ नहीं, बोल रही थी कि तुम बहुत प्यार करती हो ना आना से, जब हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमारा बनाने में जुट जाती है, याद है ना, हमारे सुपर हीरो का डायलॉग है ये।
तो अनु बोलती हाँ शाहरुख खान का है ना, बोलती हाँ वो मेरा फेवरेट है। तो इस डायलॉग को अपने दिल में संभालो, समझी। तुम अगर उसे इतना प्यार करते हो तो उसे कुछ नहीं होगा, तुमसे उसे कोई जुदा नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। दोनों खुश हो जाती हो, डॉक्टर को हक कर लेती है कि आप बहुत अच्छी हो, आप मेरी कॉल करने पर यहाँ आ गए, सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जबकि आप तो मुझे सही से जानती भी नहीं। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि किसी को जानने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक बार उसकी 2 मासूम आँखों में देखना ही काफ़ी होता है। अनु कहती क्या? तो डॉक्टर कहते नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी आँखों में जो मासूमियत है ना वही मुझे यहाँ खींच लाए। तो अनु ऐसे फिर अपने आंसू पोंछ देखते, हम सॉरी मैंने आपको भी डिस्टर्ब कर दिया, आप हॉस्पिटल में थी। वो बोलती है नहीं बस मैं घर ही जा रही थी। तो अनु बोलती है ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। तो डॉक्टर बोलते हैं ओके वो मेडिसिन मिल गई थी तुम्हें? तो अनु कहती है नहीं मैं मेडिसिन लेने ही घर से निकली थी, बट पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा खुद पे कंट्रोल ख़त्म हो गया था, आई एम सॉरी। डॉक्टर बोलती है नहीं इट्स ओके, वैसे भी वो मेडिसिन तुम्हें मिलनी नहीं थी, मुझे एक जगह पता है जहाँ से वो मेडिसिन मिलती हैं, तो तुम्हें काम करो तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तो उन्हें बोलते हैं आर यू श्योर, आपको ऐसी तकलीफ़ हो गया, मुझे एड्रेस दे दो मैं खुद चली जाऊँगी। डॉक्टर बोलती है नहीं बोला ना, चलो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, इसी बहाने मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। तो अनु बोलती है कि आपने कुछ बोला? तो डॉक्टर बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, चले। तो ऐसे बोलती है और उसकी गाड़ी से नीचे उतरती है। तो अनु भी गाड़ी से नीचे उतरती है, फिर डॉक्टर के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तो डॉक्टर जो होती है गाड़ी में एक रोमांटिक सा म्यूज़िक प्ले करती है। तो अनु ऐसे ही वो म्यूज़िक सुन रही होती है, साथ साथ गुनगुना भी रही होती है। तो म्यूज़िक कुछ इस तरह होता है, वो एक सॉन्ग है ना बहुत रोमांटिक सा, जो कि तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना, वो म्यूज़िक होता है। तो डॉक्टर ऐसे अनु को गुनगुनाते हुए सुनती है, बोलती है अच्छा तो आपको ये म्यूज़िक पसंद है? अनु बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मुझे पसंद है, क्योंकि ये सॉन्ग मेरी जान को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत सुनती है, और हमने तो इस पर एक रोमांटिक सा डांस भी किया था, इसलिए म्यूज़िक मेरा फेवरेट है। तो डॉक्टर का एकदम मूड ख़राब हो जाता है, हम बोलते हैं अच्छा ओके। तो उसके बाद डॉक्टर ऐसे ड्राइव कर रही होती है, बात में अनु की तरफ देख रही होती है और उससे बात करने का बहाना ढूंढ रही होती है। बट थोड़ी देर में ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अनु कहती कि पहुँच गए हम। डॉक्टर कहती है हाँ बदकिस्मती से इसको भी यही रहना था, थोड़ी दूर ये शॉप नहीं रख सकते थे? तो अनु बोलते क्या कुछ बोला आपने? डॉक्टर कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो। तो अनु फिर ऐसे डॉक्टर के साथ उस शॉप पर जाती है। तो डॉक्टर जो होती है उस मेडिसिन का नाम बताती है, तो शॉपकीपर जो होता है वो मेडिसिन पैक करके दे देता है। तो अनु जो होती है उन्हें अपना एटीएम कार्ड दे देती है। तो वो बोलते हैं कि मैम हम सुनिए हमारे पास एटीएम मशीन नहीं है। तो उन्होंने बोलती है ओके और ये कितना बिल हुआ? तो ऐसे बोल के फिर कैश देने लग जाती है। तो देखती है कि उसके पास कैश नहीं होता। तो बोलती है कि आसपास कहीं एटीएम मशीन मिलेगी? तो बोलते हैं हाँ यहाँ से सीधा जाओगे तो फिर लेफ़्ट टर्न कर जाना, वहीं पे एक बैंक है, वहाँ से आपको अवेल हो जाएगा। दोनों बोलती है ओके मैं अभी लेके आती हूँ। तो ऐसे डॉक्टर उसका हाथ पकड़ते कहते क्या यार तुम भी इतनी फॉर्मेलिटी, अब हम फ्रेंड्स हैं ना तो मुझे पे करने दो। तो उन्होंने बोलती अरे नहीं आप ऑलरेडी बहुत कर चुके हो। तो डॉक्टर बोलते प्लीज़। तो उन्होंने बोलते हैं हाँ बट इसके बदले में फिर आपको मेरे साथ कॉफ़ी पीनी पड़ेगी और उसका बिल मैं दूँगी। तो डॉक्टर कहते हैं नेकी और पूछ। तो डॉक्टर हंसने लग जाते हैं और फिर ऐसे ही कैश निकाल के काउंटर पर रख देते हैं और मेडिसिन लेके दोनों डॉक्टर की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो डॉक्टर कहती है कि अच्छा बताओ फिर कहाँ जाना है कॉफ़ी पीने? तो उन्होंने बोलती है कि सॉरी अभी नहीं, एक्चुअली मुझे अभी मेडिसिन लेके जाना है, आना कि मेडिसिन का टाइम हो गया ना, और वो मेडिसिन खुद से नहीं लेती, उसे देनी पड़ेगी मुझे पता है, तो इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा, हम तो मिलते ही रहेंगे ना तो फिर कभी। तो डॉक्टर कहती है ओके नो इशू। तो ऐसे भी डॉक्टर जल्दी से ड्राइव करती है और उसकी गाड़ी तक उसे छोड़ देती है। तो उन्होंने गाड़ी में बैठती है, मेडिसिन रखती है और स्टार्ट करके चली जाती है। तो डॉक्टर जो होती है उसको जाते हुए देखती रहती है उसकी गाड़ी की तरफ और बोलते हैं कि काश काश आना की जगह मैं होती तो कितना अच्छा होता ना, काश ये आना से नहीं मुझसे प्यार करती तो कितना अच्छा होता ना। तो ऐसे सोच रहे होते हैं, फिर कहती है नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, वो आना से प्यार करती है, गलत है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और अब मैं अनु से बिल्कुल नहीं मिलूँगी। अगर मैं ऐसे इससे मिलती रही और हमारे नज़दीकी बढ़ती रही तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। तो वैसे सोच के गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर चली जाती है। और अनु जो होती है वो मेडिसिन लेके आहना के पास जल्दी से घर पहुंच जाती है और बोलती है हम सॉरी जान मुझे टाइम लग गया।
तो वो देखती है कि आना सो गई होती है, बोलती है जान उठो, मेडिसिन के टाइम हो गया। तो ऐसे बोल के उसको उठाती है। तो आना बोलती है इतना टाइम लगा दिया तुमने। उन्होंने बोलते हैं आई एम सॉरी जान, आई नो मैंने बहुत टाइम लगा दिया, प्लीज़ माफ़ कर दो, वो ट्रैफिक बहुत था, मुझे रोड्स का भी नहीं पता था, इसलिए आई एम सॉरी। तो बोलती है अच्छा इट्स ओके। तो दो मेडिसिन। तो ऐसे ही अनु उसको मेडिसिन देती है और आना सारी मेडिसिन खा जाती है और बोलती है जान मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। तो उन्हें बोलती है हाँ तो सो जाओ ना जान। उन्हें बोलती है बट अकेले सोने का मन नहीं कर रहा है ना, तुम्हारे शोल्डर पे सोने का मन कर रहा है, तुम सोओगी तभी सोऊंगी ना मैं। तो अनु हंसती है, कहती है अच्छा जी आओ फिर जल्दी से मेरे शोल्डर पर। तो आना जाते हैं फिर अनु के शोल्डर पर ऐसे सर रखते हैं, उसे टाइटली हक करके सो जाते हैं। तो अनु काफ़ी देर ऐसे लेटी रहती है, आना के बारे में सोचती रहती है और सोचती है कि डॉक्टर तो अच्छी है, मुझे लगता है कि आना का इलाज सही से कर पाएगी, बट फिर भी मुझे इससे भी बेस्ट डॉक्टर को चेक करवाना होगा। तो ऐसे सोचती है तभी उसकी दोस्त की उसको मैसेज और कॉल्स आने लग जाते हैं। तो उन्हें फ़ौरन से ऐसे मोबाइल की तरफ हाथ लगाती है कि कौन कौन कर रहा है यार, मत करो मेरी जान उड़ जाएगी, ऐसे बोल के उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है। तो जल्दी से मोबाइल ऐसे कट कर देती है कॉल। तो उसकी दोस्त मैसेज करती है कि अर्जेंट है प्लीज़ कॉल बैक करो। तो अनु ऐसे ही आना को ऐसे फिर बेड पे से ऐसे लेटाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट देती है और बाहर जाके अपने दोस्त को कॉल करती है और बोलती है हाँ क्या हुआ। तो उसकी दोस्त बोलती है कि ये रिपोर्ट्स किसकी थी, कहीं ये रिपोर्ट्स तुम्हारी तो नहीं थी। तो अनु बोलती नहीं क्यों। तो बोलती है यार इसको तो ब्रेन हेमरेज है, अभी मेरे मामू ने मुझे बताया। बोलती है हाँ मुझे पता चल गया है और मैंने इसका इलाज भी स्टार्ट कर दिया है। कहती कि यार आर यू श्योर कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, क्योंकि मामू कहते हैं कि अगर इसका इलाज कोई अच्छा डॉक्टर करे तो रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने बोलती हाँ मैंने एक डॉक्टर को चेक करवाया है, आई होप कि वो अच्छी है, मुझे लग रहा है कि वो जल्दी से रिकवर कर पाएगी। तो उसकी दोस्त कहती है अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हें मामू का नंबर सेंड कर देती हूँ, तुम मेरे मामू से कांटेक्ट कर लो और उन्हें उस डॉक्टर का नाम बता दो, उनसे पूछोगे वो डॉक्टर अच्छी है या नहीं। तो उन्हें बोलती है हाँ ओके जल्दी से नंबर सेंड करो। तो उसकी फ्रेंड उसकी को मामू का नंबर सेंड कर देती है। तो अनु फ़ौरन से उसके मामू को कॉल करती है और बोलती है कि हेलो, और बताती है मैं आपकी भांजी की फ्रेंड हुई है वो। तो उसके मामू कहते हैं हाँ बेटा मुझे बताया था, क्या हुआ किसकी रिपोर्ट थी। बोलती है मेरी फ्रेंड्स की है। तो बोलते हैं अच्छा ओके शुक्र है तुम्हारी नहीं है। तो अनु बोलती है कि काश मेरी होती लेकिन उसकी नहीं होनी चाहिए थी। तो वो डॉक्टर पे चुप कर जाता है। तो अनु बोलते हैं कि मैंने एक डॉक्टर को आज चेक करवाया, उन्होंने मुझे काफ़ी श्योरिटी दी है कि जल्दी से रिकवर हो पाएगी। तो बोलते हैं अच्छा तो डॉक्टर का नाम बताओ। तो उन्होंने जैसे उनको डॉक्टर का नाम बताती है तो बोलते हैं हाँ ये डॉक्टर तो बहुत अच्छी है, तुम एकदम अच्छी डॉक्टर के पास गए, मैं भी तुम्हें ये डॉक्टर रेकमेंड करता। बोलते हैं अच्छा। तो बोलते हैं हाँ ये बेस्ट डॉक्टर है, लेकिन ये है कि जो भी मेडिसिन देती है बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अगर इसका मेडिसिन का सही से यूज़ किया जाए तो पेशेंट जल्दी से रिकवर करता है। तो उन्होंने बोलती है वो आप टेंशन ना ले, सारी मेडिसिन मैं टाइम पे दूंगी। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है आप उस डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको कोई और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी का इलाज करते रहो, आपकी फ्रेंड ठीक हो जाएगी, देखना। तो वो ऐसे बोल के डॉक्टर कॉल कट कर देता है। तो आलिया खुश हो जाती है बात सुन के, अब उसको काफ़ी हद तक तसल्ली मिल चुकी होती है। लेकिन तभी देखती है कि आना खांस रही होती है ज़ोर ज़ोर से। तो उन्हें बहुत डर जाती है, फ़ौरन से उसे पानी पिलाते बोलती जाना आराम से ठीक हो तुम, हाँ बताओ कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो आना बोलती बाबू आई एम फाइन, कहीं दर्द नहीं हो रहा, बस खांसी तो हो रही थी, थोड़ी सी खांसी थी जान, क्यों डर जाती हो तुम, और तुम कहाँ थी, मेरे पास क्यों नहीं थी। हाँ मैंने बोला था ना मेरे पास रहो मेरे पास रहो। तू कहाँ गई थी तुम मुझे छोड़ के, हाँ ऐसे कौन करता है, मेरे पास नहीं रह सकती तुम। तो उन्होंने बोलती बाबू आई एम सॉरी, ये तो कान पकड़ लिया, प्लीज़ माफ़ कर दो जान, वो मेरी फ्रेंड का कॉल आया था ना इसलिए। तो उन्होंने बोलती अच्छा जी तुम्हारी फ्रेंड मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फिर जाओ अपनी फ्रेंड के पास, मेरे पास क्या करे हो आना। तो उन्होंने बोलती बाबू चुप जान, ओ मेरा गंदा बच्चा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। अरे बाबू मुझे लगा शायद कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही है, बट वो ऐसी जस्ट हाल चाल पूछ रही थी। आई एम सॉरी। अच्छा पापा सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, अब नहीं जाऊँगी ओके। अच्छा चलो यार कितना सो गई, चलो बाहर थोड़ा थोड़ा बाहर चलो ताकि फ्रेश हो जाओ। तो आना बोलती हाँ मैं भी थक गई, चलो बाहर चलते हैं। तो वो ऐसे ही नहा हाथों में हाथ लिए रूम से बाहर निकलते हैं। तो वो आंटी जो होती है बाहर बैठी होती है, बोलती है बेटा कहाँ जा रहे हो। तो आना बोलती मम्मा मैं थक गई ना लेट के, तो बाहर थोड़ी वॉक करने जा रहे हैं, वैसे भी आज मौसम कितना अच्छा है रोमांटिक सा। तो आंटी बोलती है हाँ मौसम अच्छा ठीक है जाओ, अनु ख्याल रखना इसका। तो अनु बोलती है आंटी आप तो टेंशन ही ना लो, अपने से भी ज़्यादा इसका ख्याल रखूँगी। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर गली में लेके जाती है और ये दोनों
ऐसे ही वॉक कर रहे होते हैं। तो वो काफ़ी देर ऐसे वॉक करते रहते हैं, हाथों में हाथ लिए प्यारी प्यारी बातें करते रहते हैं, क्यूट क्यूट सी। तो तभी वहाँ से एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा होता है। तो इसको देख के आना बोलती, जान वो देखो छोटा सा बिल्ली का बच्चा कितना क्यूट है ना। अनु बोलती हाँ बहुत क्यूट है। तो अनु बोलती मुझे चाहिए। अनु बोलती क्या? अनु बोलती मुझे वो चाहिए। तो अनु बोलती अच्छा तो जाओ उठा लो। अनु बोलती क्यों, तुम उठा के दो। अनु बोलती जान मैं कैसे उठा के दे सकती हूँ। अनु बोलती अपने हाथ से उठा दो ना। अनु बोलती अच्छा तो सच में मुझे उठा के देना होगा। अनु बोलती हाँ जाओ पकड़ो उसे। तो उन वैसे आना की तरफ देखती है और फिर कैट के पीछे भागते हैं उस छोटे से बच्चे को उठाने के लिए। बट वो बच्चा बहुत शरारती होता है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट, बहुत थकाता है अनु को। तो आखिरकार रुक जाता है थक के, और अनु ऐसे उसके पकड़ने ही वाली होती है कि वो ऐसे ही अनु की तरफ ऐसे पंजा करता है। अनु ऐसे ज़ोर से चीख मारती कहती आ तो ऐसे पीछे डर के खड़ी हो जाती है। तो आना इतना हंसते कहती चांद तुम एक छोटे से बिल्ली के बच्चे से डर रही हो। अनु बोलती बिल्ली के बच्चे की बच्ची, मैं तो उसके माँ से भी डर जाऊँ, मुझे मुझे डर लगता है बिल्ली से। तो आना कहती क्या, एक सेकेंड, मुझे अब तक पता क्यों नहीं चला, जहाँ तुम्हें बिल्ली से डर लगता है सीरियसली। यार इतनी क्यूट क्यूट बिल्ली होती हुई बच्चा कितना क्यूट है, तुम कैसे डर सकते हो इससे। अनु बोलती है मुझे डर लगता है, डर लगता है, मैंने हाथ लगाऊंगी इसे। अना बोलती है अच्छा मैं खुद ही उठाती हूँ। तो आना ऐसे बोल के उस छोटे से बच्चे को ऐसे गोदी में उठा लेते, कहती ये कितना क्यूट है ना, ऐसे ऐसे बोल के उसके बाल को ऐसे टच कर रही होती है। तो वो हाथ लगाओ, बिल्कुल नहीं डर लगेगा जान, बहुत क्यूट है, कुछ नहीं करेगा तुम्हें। तो अनु उसको हाथ नहीं लगा रही थी, कहती नहीं नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं हाथ लगाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, दूर रखो इसे मुझसे, दूर करो ना जान प्लीज़ दूर करो, काटेगा मुझे, दूर रखो। तो आना बोलती जान बिल्कुल नहीं काटेगा, ये नहीं काटते, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ हाथ लगाओ। तो ऐसे अनु का हाथ पकड़ के उस कैट को ऐसे ऐसे टच कर रही होती है। तो अनु बहुत डरी होती है, उसने आंखें बंद कर ली होती है। तो अनु बोलती जान आंखें तो खोलो, देखो क्या हुआ, कुछ कहा इसने तुम्हें, कुछ भी नहीं बोलते जान, कितना क्यूट है, तुम कैसे इससे डर सकती हो, ओ कितना क्यूट बेबी है, दिल कर रहा है इसको अपने साथ घर लेके जाऊँ। अनु बोलती अच्छा इतना क्यूट लगा तुम्हें। अनु बोलती हाँ ना बहुत क्यूट है। अनु बोलती यार तुम इससे अच्छा तुम मुझे गोदी में उठा लो और मुझे घर लेके जाओ, लेकिन इसको नहीं लेके जाएंगे हम। आना बोलती क्यों, कितना क्यूट है। अनु बोलती यार मैं भी तो क्यूट ना, मुझे अडॉप्ट कर लो तुम, बट इसको नहीं। तो आना इतना हंसती कि तुम तो पहले से ही मेरी हो ना, तुम्हें क्या अडॉप्ट करना, लेकिन मुझे ये क्यूट लग रहा है, मैं इसको घर लेके जाऊँगी। अनु बोलती ठीक है, या इसको लेके जाओ या मुझे लेके जाओ। आना बोलती जान ये क्या बात हुई। तो अनु बोलती मुझे बहुत डर लगता है यार, प्लीज़ ना, मैं नहीं, इसको उतारो, छोड़ो इसको, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो आना ऐसे उस छोटे से बच्चे को ऐसे नीचे ज़मीन पर छोड़ देती है और फिर वहाँ से भाग के चला जाता है। आना कहती हाय कितना क्यूट था यार, प्लीज़ तुमने क्यों उसको, मुझे घर लेके जाना था ना। मैं बोलती हद है यार, मुझे नहीं पसंद, मुझे डर लगता है, मैं क्या करूँ। तो आना बोलती ओह मेरे छोटे से बच्चा, अच्छा बताओ और किस किस चीज़ से डर लगता है। और बोलती किसी चीज़ से नहीं, बट बिल्ली से मुझे डर लगता है, मनहूस होती हैं। अनु बोलती छी ऐसे मत बोलना, बिल्ली मनहूस नहीं होती, कितनी क्यूट होती है यार, ये कितना क्यूट था, मेरे तो कब से मैं चाह रही हूँ मेरे पास एक छोटा सा बिल्ला हो, मैं उसे ऐसे पालूँ एकदम छोटे से बच्चे की तरह। अनु बोलती ओ हेलो, फिर बिल्ली को ही पाल लेना, मैं चली जाऊँगी। अनु कहती नहीं तुम रहो, इट्स ओके, मैं नहीं पालूँगी बिल्ली को, बस तुम मेरे पास रहो। तो अनु बोलती ये हुई ना बात, हक करो, मुझे डर गई थी मैं। तो आना इतना हंसती है और अनु को हक कर देती है, मेरे छोटे से बच्चा, बिल्ली से कौन डरता है। तो तभी अनु ऐसे आना को हक करके खड़ी होती है और अनु ऐसे जैसे आंखें खोलती है ना, तो रोड पे उसकी नज़र जाती है, देखती है कि वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी होती है, कहती है ये तो उस डॉक्टर की गाड़ी थी ना, तो यहाँ पे कैसे। तो वो ऐसे उस गाड़ी की तरफ जाने लगती है, तो गाड़ी जल्दी से आगे की तरफ चली जाती है। तो आना बोलती है क्या हुआ, क्या देख रही हो तुम। अनु बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो उस गाड़ी में वो डॉक्टर ही होती है। तो अनु ऐसे सोच रही थी कि ये गाड़ी तो डॉक्टर की थी ना, लेकिन उसका यहाँ पे क्या काम। तो गाइस वो डॉक्टर ही होती है जो पीछा कर रही होती है। उस टाइम तो उसने बोला था कि यार इसका पीछा करना या इसको बारे में सोचना गलत है, बिकॉज ये आना से बहुत प्यार करती है। बट वो कहते हैं ना कि दिल पे किसका जोर चलता है, और यही हाल कुछ उस डॉक्टर का भी होता है, उसका दिल पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। लाख बार सोचने के बाद, दिल को समझाने के बाद कि अनु से वहाँ ना गया, उसके बारे में सोचना गलत है, फिर भी उसका दिल उसको यहाँ तक लेके आ जाता है अनु का पीछा करते हुए। और जब वो देखती है अनु एंड हाना को इतने क्लोज, तो उसको बहुत ज़्यादा रोना आता है।
और वो वहाँ खड़ी होकर गाड़ी में रो ही रही होती है। लेकिन जब देखते हैं कि अनु उसकी गाड़ी की तरफ आ रही है तो वो डॉक्टर वहाँ से गाड़ी भगा के आगे चली जाती है और काफ़ी आगे ऐसे गाड़ी चलाती रहती है। फिर वो गाड़ी रोक के बहुत ज़्यादा रोती है और बोलती है कि मुझे क्या हो गया है, मेरा खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं है, मुझे वो लड़की इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत था, मैंने आज उसका पीछा किया, ये गलत था, और उसे पता चल गया तो मैं उसका पीछा करी थी, मुझसे कभी बात नहीं करेगी, वो मुझसे दोस्ती तक तोड़ देगी, मैंने क्या किया, शिट शिट शिट, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। तो ऐसे सोच के डॉक्टर जो होती है खुद को कोस रही होती है और ऐसे ज़ोर ज़ोर से स्टीयरिंग में अपना हाथ ऐसे गुस्से से मार रही होती है। और अन्नू और डहाना जो होते हैं वो ऐसे अपनी मस्ती में होते हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। सो गाइस अब देखना ये है कि डॉक्टर जो होती है क्या उसकी खुद के दिल पे कंट्रोल चलेगा या नहीं, क्या वो खुद को समझा पाएगी, खुद को अन्नू से दूर रख पाएगी या नहीं। वेल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि प्यार पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। वेल ये कहना सही तो नहीं है, बट प्यार तो प्यार होता है यार, कभी भी किसी से भी हो सकता है, इसमें उस डॉक्टर की गलती तो नहीं है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अगर वो अभी भी अनु से प्यार करे या फिर अनु और डहाना को अलग करने की कोशिश करे सो वो गलत है। तो देखना ये है कि अब आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। पहले आने वाली एपिसोड हमेशा की तरह मैं फिर से कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज सच में इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गलत बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। ओके गाइस, टाटा बाय बाय।